हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कल हम लोग पढ़े थे y इज इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ए पर डिपेंड करता था, ए ग्रेटर देन 0 रहता था तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन होता था इस तरह से, और जहाँ पे यह टच करता था या इसका मिनिमम जो लोकेशन होता था उसको वर्टेक्स बोलते थे। वर्टेक्स को भी से डिनोट किया जाता है। वर्टेक्स ऐसे निकलता है -b/2a - t/4 है, और यह किस पे टच करता था, ओरिजिन पे 0,0 पे, और इसका ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता था। अगर ए लेस देन 0 रहता था तो इसका ग्राफ कैसे होता था, डाउनवर्ड ओपन इस तरह से, और यहाँ पे टच करता था ओरिजिन पे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, देखिए हम लोग इस पे कल क्वेश्चन किए थे, इस कॉन्सेप्ट पे कल क्वेश्चन किए थे, तो हम लोग देखे थे कभी ग्राफ एक्स एक्सिस को इस तरह से कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, कभी टच कर रहा है, कभी टच भी नहीं कर रहा है, ऐसे या ऐसे जा रहा है। तो यह सारा कंडीशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये वाला टोटल कंडीशन कट करता है कि टच करता है, या ऊपर से चल जाएगा या नीचे से चल जाएगा, या डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। और ये वाला जो पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा इसका ग्राफ, ये वाला आगे हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ या लोकेशन ऑफ रूट्स में। इसको रिमूव करते हैं, यह कल का बात था। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे y इज इक्वल टू में, या एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए। एफ एक्स को तो y मानते थे हम लोग, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब बनेगा, जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे। अब देखिए इसमें देखिए इसका सिंपल फॉर्म क्या आता था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से आता था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसका ग्राफ। फर्स्ट नंबर देखिए, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो, और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी, इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 हो, तब यह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ऐसे कट करेगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, 2 पॉइंट पे कट करेगा। और हम लोग पढ़े भी थे, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लीजिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, यहाँ पे 7x ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले सकते हैं यार, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो इसका 2 रूट आता था, अल्फा बीटा, और 2 रूट कैसे, यहाँ पे भी देखिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, या ग्राफ को एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो किसी भी ग्राफ को, किसी भी कर्व या किसी भी ग्राफ को, कोई इस तरह से ग्राफ हो, इसको कोई लाइन जितना बार कट करेगा उतना उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, 1 2 3 4, इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 4, इसका 4 सोल्यूशन होगा। और इसका कितना होगा, देखिए एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक्स एक्सिस हो गया, और इसको वाई ले लीजिए, की प्रॉब्लम है 1 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका 2 सोल्यूशन होगा। इसका ले सकते हैं अल्फ़ा 0 ले सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है इस पे, और इसको क्या ले सकते हैं, बीटा और 0 लिख सकते हैं। ये इसको बीटा ले लीजिए, क्या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 2 रूट होगा, और 2 रूट, एक अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा 0 की प्रॉब्लम है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए, और यही कंडीशन अगर लेस देन में हो जाए, और ए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, और डिस्क्रिमिनेंट तो सेम रहेगा, सेम वाला कंडीशन पहले देखते हैं, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। जब लेस देन होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरह से ग्राफ होगा डाउनवर्ड ओपन। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इसका 2 रूट है, तो 2 रूट कहने का मतलब क्या हुआ, इसका एक्स एक्सिस को यह ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, इस तरह से इसका
ग्राफ आ जाएगा। ठीक, और यह इसको ले सकते हैं अल्फ़ा कोमा 0 और इसको बीटा कोमा 0। और देखिए इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स को भी से डिनोट करते हैं -b/2a और -d/2a। और इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा -b/2a -d/, यहाँ पे 4a होता है, 4a। इस तरह से इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहता था तो इसका 2 रूट आता था। 2 रूट कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस मतलब उस ग्राफ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कोई ना कोई लाइन उसको 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो वहीं इस ग्राफ को एक्स एक्सिस कितने 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। तो यहीं हो गया इस ग्राफ में 2 रूट अल्फ़ा और बीटा, मतलब इसका 2 सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अब क्या होता है सेकेंड में, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो और डी 0 हो जाए, डी 0 हो जाए, डी का 3 कंडीशन आता था, एक ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन 0। तो इसके बाद लेस देन वाला पढ़ेंगे। अब देखिए डी 0 में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 रहता था तो उसका 2 रूट आएगा और दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। कहने का मतलब इसका 2 रूट आएगा, 2 रूट आता था अल्फ़ा और बीटा और दोनों क्या इक्वल आता था, दोनों इक्वल आता था। तो इसका दोनों रूट इक्वल आएगा, तो दोनों रूट इक्वल आता था तो -b/, कितना होता था -b/2a। दोनों रूट कितना होता था -b/2a होता था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसका मतलब दोनों रूट इक्वल आएगा, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यह एक्स में हो गया और यह वाई में हो गया। और इसका ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कट किया, टच किया यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा -b/2a, 0। इसका वर्टेक्स यही हो जाएगा, इसका वर्टेक्स। और ये वाला कितना हो जाएगा -d/4a, -d/4a कहने का मतलब क्या हुआ, -d/4a कितना हो जाएगा, यहाँ पे -d/4a एक्स एक्सिस पर है, तो वर्टेक्स का -d/4a क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। इधर देख लीजिए यहाँ पे -d/4a वर्टेक्स का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। वर्टेक्स कितना हो जाएगा -b/2a, 0 हो जाएगा इस तरह से। और दोनों रूट क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस मतलब इस ग्राफ को एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना -b/2a, तो इसका रूट क्या हो जाएगा -b/2a। इसलिए हम लोग बोलते थे अगर किसी भी इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, अल्फा बीटा दोनों इक्वल आता था और दोनों रूट कितना -b/2a। देखिए -b/2a आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता था। अब देखिए इसमें भी एक और कंडीशन आ सकता है, अगर a लेस देन 0 हो जाए, तो यहाँ देखिए a लेस देन 0 का कंडीशन, a लेस देन 0 हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहे, देखिए तो लेस देन 0 करने का मतलब डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या एक्स एक्सिस में हो गया या वाई एक्सिस। और डाउनवर्ड ओपन करने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जाएगा यह ग्राफ, और इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा -b/2a, 0 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इस तरह से कर ही सकते हैं। और इसका भी 2 रूट आएगा लेकिन इक्वल आ जाएगा, दोनों रूट इक्वल होगा। दोनों रूट इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अब थर्ड नंबर में चलेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए, तब वाला कंडीशन देखते हैं तब क्या होता था। इसको रिमूव करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो हम लोग पढ़े थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था तो इसका इमेजिनरी रूट आता था। क्या? इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी रूट किस तरह से आता था? अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस पी माइनस आयोटा क्यों और बीटा पी प्लस आयोटा क्यों, इस तरह से इमेजिनरी रूट आता था। इमेजिनरी का मतलब क्या है? काल्पनिक घटना से आधारित। इमेजिनरी का मतलब वही ना हुआ। तो इमेजिनरी के कंडीशन में देखिए एक्स एक्सिस को यह कट भी नहीं करेगा ना तो टच करेगा। एक्स हो गया वाई। जैसे डिस्क्रिमिनेंट और ए ग्रेटर देन 0 क्या डिसाइड करता है? अपवर्ड ओपन। अपवर्ड ओपन का मतलब इस तरह हो गया। और लेस देन 0 का मतलब क्या? इसका 2 रूट आता था, मतलब इमेजिनरी। रियल रूट आएगा तभी तो कट करेगा भाई। अगर एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट कर रहा है या किसी ग्राफ को एक्स एक्सिस कट कर रहा है या कोई लाइन किसी ग्राफ को कट कर रहा है तभी तो उसके एग्जैक्ट रियल रूट होगा। अगर नहीं कट करेगा, मान लीजिए इस ग्राफ है, ये कोई लाइन कट ही नहीं कर रहा है, इसको कितना भी रूट दे दीजिए, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 को रूट होगा, क्यूबिक होगा 3 को रूट होगा, इसको कोई कट ही नहीं कर रहा होगा लेकिन इमेजिनरी होगा। और कट कर दिया इस तरह से तब इसका 2 पॉइंट में कट कर रहा है तो इसका 2 रियल रूट होता था। ठीक, या कटे नहीं करेगा, इमेजिनरी है। तो यह डिसाइड कर दिया अपवर्ड ओपन। और डी लेस देन जीरो क्या डिसाइड किया? इसका एक भी रूट नहीं है। इमेजिनरी है तो उसको रूट थोड़ी मानेंगे, इमेजिनरी तो काल्पनिक घटना से आधारित रहता है। अब देखिए इसमें अगर ए लेस देन 0 हो जाए, ए लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहे तब इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए ए लेस देन 0 क्या डिसाइड करता है? ए लेस देन 0 डिसाइड क्या करता है कि इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। तो डाउनवर्ड ओपन बनाते हैं, डाउनवर्ड ओपन। और डी लेस देन 0 क्या डिसाइड करता है? इसका एक भी रूट नहीं है और इसका 2 रूट है लेकिन इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट तो इसमें नहीं लेंगे, इसमें कट करेगा तो रियल कट करेगा, नहीं कट करेगा। देखिए इसमें कट कर ही नहीं रहा तो इसका क्वाड्रेटिक है तो 2 इमेजिनरी रूट हो जाएगा और क्यूबिक रहेगा तो 3 इमेजिनरी रूट कितना भी हो सकता है, या इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना भी कंडीशन हम लोग पढ़े इसमें साइन अगर इन्वॉल्व हो जाए, मतलब साइन का मतलब क्या होगा? इन इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाए मतलब ग्रेटर देन हो। अब इसमें एफ एक्स का वैल्यू, ये वाला वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, इस तरह से कंडीशन दिया हो तब कैसे हम लोग करेंगे। तो इसको रिमूव करते हैं। अब हम लोग देखेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन बोल रहा है तो इस तरह से होगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू, वाई को क्या मानते थे? एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब होगा? जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखिए हम लोग क्या कंडीशन पढ़े थे? फर्स्ट नंबर देखिए, अगर ए ग्रेटर देन 0 रहता था और डी ग्रेटर देन 0 तो इसका ग्राफ कैसे आता था? ग्राफ इसका इस तरह से आता था, इसका ग्राफ इस तरह से आता था। और यह डिसाइड नहीं हो रहा है कि इसका एग्जैक्ट रूट कहाँ होगा, इधर होगा या इधर होगा या दोनों इधर होगा या एक इधर होगा एक इधर होगा। तो वह पोजीशन ऑफ रूट में पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ रूट आगे जो भी मिलेगा आप लोगों को। इस तरह से इसका ग्राफ आता था। ठीक, अब क्या कह दिया? इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? अब बोल दिया इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 लेना है तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा? तो ग्रेटर देन 0 का कंडीशन हम अभी भी कर्व मेथड में इस तरह से पढ़ाए थे, इस तरह से जाता था, याद होगा आप लोगों को। तो या माइनस वाला या प्लस वाला या माइनस वाला या प्लस वाला होता था। तो सेम थ्योरी इसमें भी अप्लाई करेंगे। यह क्या हो जाएगा? प्लस वाला या माइनस वाला या प्लस वाला। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ग्रेटर देन 0 का कंडीशन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से। और यह क्या है? एक्स एक्सिस में और यह वाई एक्सिस में। एक्स इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। प्लस वाला कंडीशन इस पार्ट में आ रहा है, देखिए ना प्लस वाला, इसको रिमूव कर दिए, क्या प्रॉब्लम है? माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है यहाँ जहाँ पे कट करेगा। और यह कहाँ पे कट करेगा? अल्फा कोमा 0 पर कट करेगा और यह बीटा कोमा 0 पर कट करेगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अल्फ़ा बीटा बोथ आर
एक्सक्लूडिंग वैल्यू। इक्वल तो नहीं दिया, इक्वल देता तब तो इंक्लूडिंग वैल्यू क्लोज इंटरवल लगाते। अगर बोल दिए यहाँ से y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इक्वल 0 कर दिया, इक्वल 0 पर क्या क्या आ रहा है, इक्वल 0 पर यह वाला और यह वाला। इक्वल में क्या लेते थे, एग्जैक्ट पॉइंट लेते थे जिस पे कट करता था। चलो बेबीकॉन मेथड में क्या करते थे, इक्वल 0 कहता था तो मतलब इक्वल 0 कह दिया। तो अगर सिंपल इस तरह से होता था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता था। ग्रेटर में तो ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला और ये वाला। इक्वल में कौन कौन से लेते थे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। और यहाँ से ए बी सी डी आ गया 4 पॉइंट। और इक्वल में इस एग्जैक्ट पॉइंट को लेते थे। उसी तरह इक्वल में इसमें क्या लेंगे, ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को। तो यहाँ से x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या लेंगे, इक्वल वाला पार्ट अल्फा और बीटा, 2 ही पॉइंट होगा इसमें। और बोल दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 कंडीशन तो हो गया, ग्रेटर देन इक्वल। अब बच रहा है लेस देन वाला। लेस देन जीरो में क्या आता था, निगेटिव वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए बेबीकॉन मेथड में यह निगेटिव वाला पार्ट आता था, तो इसमें भी निगेटिव वाला पार्ट लेंगे। अल्फा से बीटा एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा, अल्फा से बीटा तक के पार्ट इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से सोच सकते हैं। अब क्या बोला, अब इसी में एक और कंडीशन आएगा। अब देखिए ये जैसे चेंज होगा, अभी तो पॉजिटिव ही है और निगेटिव ही होता, ये मतलब लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का कंडीशन आता था। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आ जाएगा इसका ग्राफ, इस तरह से आएगा इसका ग्राफ। या एक्स एक्सिस में हो गया या वाई एक्सिस, इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। और वर्टेक्स दिखा सकते हैं यहाँ पे, वर्टेक्स इसमें हालांकि वर्टेक्स दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a हो जाएगा और माइनस डी बाई 4a हो जाएगा। इस तरह से वर्टेक्स तो प्रत्येक में वर्टेक्स यही होगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, इस तरह से दिखा सकते हैं वर्टेक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसका देखिए कहाँ पे कट करेगा, अल्फा कोमा 0 पर और यह बीटा कोमा 0 पर। और देखिए इतना तो कर सकते हैं। और यह वाला कितना प्लस वाला पार्ट हो जाएगा और निगेटिव और यह नेगेटिव। देखिए ना यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए, ये वाला पार्ट को रिमूव कर दीजिए। देखिए ये नेगेटिव वाला पार्ट बन रहा है, तो इससे कोई मतलब वाई एक्सिस इस पर डिपेंड नहीं करता। अब देखिए इसमें अगर बोल दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 बोला, तो ई वाला पार्ट लेंगे। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल होगा अल्फा से बीटा। और y इज इक्वल टू एफ एक्स बोला और एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाए तो एग्जैक्ट पॉइंट होगा अल्फा और बीटा। तो x कितना हो जाए, x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा, 2 ही पॉइंट होगा इसका। और y इज इक्वल टू बोल दी एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा पे ओपन इंटरवल यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इन्फिनिटी, यही तो आएगा इसका इंटरवल। सेकेंड केस में चलते थे, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तब ये वाला तीनों कंडीशन उसमें देखेंगे। इसको रिमूव करते हैं, सेकेंड में चलते हैं। अब हम लोग a ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 हो, तब इसका ग्राफ कैसे आता था, इस तरह से इसका ग्राफ आता था। एक्स एक्सिस को ये क्या डिसाइड किया, अपवर्ड ओपन हो गया, अपवर्ड ओपन इस तरह से बना सकते हैं। मेरा ग्राफ तो उतना अच्छा से बनता नहीं है, मेरे को नहीं आता है उतना अच्छा से ग्राफ बनाना, तो बना लेना आप लोग, कर लेना। और देखिए यहाँ इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, 0 वर्टेक्स होता था और एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसी पॉइंट पे। यह एक्स एक्सिस में हो गया
और यह वाई एक्सिस में हो गया। और यहाँ पे बोला एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन बोला, ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन बोला तो देखिए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक किस पे कट करा है, माइनस बी बाई टू ए, और माइनस बी बाई टू ए से इन्फिनिटी। तो इसमें एक्स का इंटरवल लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई टू ए और यूनियन माइनस बी बाई टू ए से प्लस इन्फिनिटी। क्या प्रॉब्लम है, यह प्लस वाला पार्ट है, ये वाला प्लस वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला। अगर y इज इक्वल टू बोल दे एफ एक्स और ए एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू कितना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बोल दे, इक्वल जीरो बोले तो इक्वल जीरो किस पे है, देखो यहाँ पे इक्वल का कंडीशन क्या आता था यहाँ पे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी बाई टू है, एक ही पॉइंट आएगा माइनस बी बाई टू है। अगर y इज इक्वल टू बोल दे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का कंडीशन, तो लेस देन जीरो में देखिए कुछ भी आ रहा है ग्राफ इसका, इसके ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी आ रहा है, अपवर्ड में कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज फाइव, एक्स इज क्या हो जाएगा फाइव, एक्स का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा इस इंटरवल में। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन, ए चेंज जैसे होता था, ए लेस देन जीरो हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू जीरो हो जाए, तब का कंडीशन देखिए। इसका ग्राफ कैसे आता था, इसका ग्राफ इस तरह से आता था, एक्स मान लीजिए इसको वाई, और इसका ग्राफ इस तरह से आता था डाउनवर्ड ओपन, और इसका वर्टेक्स कितना हो जाता था माइनस बी बाई टू ए कोमा जीरो। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका जैसे इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यह ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो में, ग्रेटर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ग्राफ आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना है फाइव, यहाँ से कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा एक्स का। अगर जीरो की इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल होगा तब क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए आएगा, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो हो जाए। लेस देन जीरो को कंडीशन में क्या होगा, ये वाला निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, और ये वाला जीरो पर आएगा ये वाला पॉइंट, तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा, टू ए और यूनियन माइनस बी बाई टू ए से इन्फिनिटी। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। अब थर्ड में चलते हैं, इसको रिमूव करेंगे। थर्ड वाला में क्या पढ़े थे हम लोग, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो और डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या लेते थे लेस देन जीरो, तो इसका ग्राफ किस तरह से आता था, इस तरह से। ए टू डिसाइड कर दिया, ए वाला इस तरह से, ये डिसाइड क्या करेगा अपवर्ड ओपन, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या है, इसका एक भी रियल रूट नहीं आएगा, तो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा। अरे इसको ले लीजिए, वाई की प्रॉब्लम है यार, तो इसका वर्टेक्स ये वाला हो जाएगा, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, आप लोग लिख लेना माइनस डी बाई फोर है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ग्रेटर देन जीरो बोला तो ग्रेटर देन जीरो में देखिए इसका ग्राफ ग्रेटर देन जीरो, एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा, इसमें एक्स का अगर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो यह ग्रेटर देन जीरो, इधर पुट करिएगा तब ग्रेटर, देखिए टोटल पार्ट ही आ जा रहा है एक्स में, ऊपर नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स बोला इसमें, और एफ एक्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो बोला तो जीरो कहाँ आ रहा है, किसी भी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा फाइव आ जाएगा, यहाँ से एक्स का कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। और वाई इज इक्वल टू बोला इसमें एफ एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो बोला, तो लेस देन एक्स एक्सिस के नीचे है बिलो द लाइन
एक्स एक्सिस के कुछ भी है नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा इसमें भी। और इसमें देखिए अगर ए चेंज हो जाए, निगेटिव हो जाए, ए लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट वहीं रहे, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता था। एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, इसका ग्राफ इस तरह से आता था और इसका वर्टेक्स ये वाला हो जाएगा, वर्टेक्स होगा यहाँ पे, वर्टेक्स लिख लीजिएगा। अगर इस तरह से बोल दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, नहीं है ग्राफ इसका, जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, वाई इज इक्वल टू बोला एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इक्वल 0 हो जाए। इक्वल 0 मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी एक्स इक्वल टू 5 आएगा। और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। लेस देन 0 कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेस देन, इस ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, कुछ भी पुट करिएगा तो यह निगेटिव बीतेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका साइन देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन। अब चलते हैं हम लोग इसी ग्राफ का, जितना भी ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, 3 कंडीशन में हम ग्राफ पढ़े हैं, 6 3 कंडीशन में 6 ग्राफ पढ़े हैं, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसको रिमूव करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसका वर्टेक्स डिसाइड करता है कि उसका वर्टेक्स कहाँ है, यही डिसाइड करेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार और सुन लीजिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका वर्टेक्स डिसाइड करता है कि वो ग्राफ मिनिमम किस पॉइंट पे होगा और मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको रिमूव करेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई ले लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट में देखिए अगर ए ग्रेटर देन 0 रहता था और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता था, इस तरह से की प्रॉब्लम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक्स हो गया और वाई में यह चला गया। तो देखिए यह कितना अल्फ़ा कोमा 0 और यह कितना बीटा कोमा 0, और इसका वर्टेक्स ये वाला होता था माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक, इसको ऊपर लिख लेते हैं, बीटा कोमा 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका वर्टेक्स लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बात है इसमें कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर माइनस बी बाई 2a क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, और माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी बाई 4a यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a आएगा। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह से है, तो यह निगेटिव में है, तो इसका मिनिमम पॉइंट तो यही तो होगा निगेटिव वाला, और यह बढ़ते जा रहा, और मैक्सिमम पॉइंट डिसाइड ही नहीं, मतलब यह कहाँ तक जाएगा इस बात को डिसाइड ही हम लोग नहीं कर पा रहे, कहाँ तक जाएगा तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। लेकिन मिनिमम पॉइंट माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आएगा, और इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है, यहाँ पे होगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि इसका वाई मिनिमम कितना होगा, वाई मिनिमम या एफ एक्स मिनिमम, वाई मिनिमम या एफ एक्स मिनिमम कितना पे आएगा, वाई में मिनिमम कह रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू मिनिमम कह रहा है, तो इसको वाई माने हैं, तो वाई में मिनिमम मैक्सिमम ढूंढेंगे, तो वाई में देखिए वाई में ढूंढेंगे, वाई में ग्राफ में इस तरह से, तो मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस डी बाई 4a हो जाएगा मिनिमम। वाई मैक्सिमम कितना होगा, और एफ एक्स मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और जैसे इसका ग्राफ चेंज होता था ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में, इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होता था इस तरह से, इस तरह से देख सकते हैं,
इस तरह से ग्राफ इसका होता था, यह एक्स यह वाई, और इसका वैल्यू अल्फ़ा कोमा 0 और इसका बीटा कोमा 0 हो जाता था। और इसका वर्टेक्स क्या होता था, वर्टेक्स -b/2a और -d/4a। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे -b/2a और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे -d/4a इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस वर्टेक्स का इतना। तो देखिए इस ग्राफ का मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, मिनिमम देखिए डिक्रीज होते जा रहा है, नीचे निगेटिव में जा रहा है, बोला तो निगेटिव में जा रहा है। तो इसका वैल्यू मिनिमम तो -इन्फिनिटी आएगा, y मिनिमम या f(x) का मिनिमम, f(x) मिनिमम कितना आ जाएगा -इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखिए यह y की तरफ -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो y मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, f(x) मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम का वैल्यू देखिए यहाँ पे -d/4 है। तो इस तरह से ग्राफ में सोच सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। सेकेंड कंडीशन में भी देख लीजिए, सेकेंड कंडीशन में क्या होता था, a ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ इस तरह से आता था और इसका वर्टेक्स कितना हो जाता था -b/2a, 0 और इस तरह से इसका ग्राफ। तो देखिए इसका मिनिमम कितना होगा f(x) मिनिमम या y मिनिमम कितना हो जाएगा -b/2a और पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो मिनिमम यही ना होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम कितना होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसी का ग्राफ चेंज होता था, a<0 पर इसका ग्राफ चेंज होता था, डिस्क्रिमिनेंट 0 पर इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन इस तरह से आता था। यह x ले लीजिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, x रहेगा, y x से y में ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए यह कितना हो जाएगा वर्टेक्स -b/2a, 0। सॉरी इसका y मिनिमम इतना नहीं होगा, y मिनिमम हम लोग x में थोड़ी ढूंढ रहे हैं, y में ढूंढ रहे हैं, एक मिनट y में ढूंढ रहे हैं। तो यह x एक्सिस पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा, एक मिनट 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू y में कितना होगा इन्फिनिटी होगा। इस तरह से कर सकते हैं। इसमें f(x) मिनिमम कितना होगा, मिनिमम देखिए यह -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो -इन्फिनिटी हो जाएगा और f(x) मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना होगा 0 होगा, मैक्सिमम 0 होगा। इसका 0 में y में ना ढूंढेंगे तो y में इसका 0 पे x एक्सिस पे टच कर रहा है तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है, या इस पॉइंट पे देख लीजिए 0 कोऑर्डिनेट है और इधर -इन्फिनिटी। तो इस तरह से सोच सकते हैं। इसको रिमूव करना है, थर्ड नंबर कंडीशन पढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्या होता था, a ग्रेटर देन 0 और d<0 में इसका ग्राफ इस तरह से होता था, इस तरह से a<0 और d<0 में इसका ग्राफ कैसे होता था, इस तरह से ग्राफ होता था। तो इसका देखिए इसका मिनिमम वैल्यू ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स -b/2a और -d/4a। तो इसका वर्टेक्स मतलब f(x) मिनिमम के यहाँ पे होगा, मिनिमम तो यहीं पे होगा, पॉजिटिव में बढ़ रहा है इसका ग्राफ, इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो x में -b/2a यहाँ पे होगा और -d/4a यहाँ पे होगा, तो -d/4a। तो इसका मिनिमम वैल्यू -d/4a हो जाएगा। f(x) का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, +इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका देखिए इसका वर्टेक्स कितना होगा -b/2a और -d/4a इसका वर्टेक्स हो जाएगा, x हो गया और y। तो देखिए इसका -b/2a पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है -d/4a। तो देखिए यह -d/4a नेगेटिव में आ रहा है और इससे भी छोटा होते जा रहा है इसका ग्राफ, मतलब इसका y मिनिमम या f(x) मिनिमम कितना होगा इस ग्राफ का, मिनिमम वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, -इन्फिनिटी मिनिमम और f(x) मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट हो जाएगा -d/4a। इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इन सारे पॉइंट को देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में। तो इस पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।